संविधान के प्रति हम समर्पित लोग आज के दिन संविधान दिवस बनाकर उससे प्रेरणा लेकर के देश की सेवा में हम जुटते हैं। तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक संकल्प पत्र का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात। और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले और यह एक तरीके के पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है। और जब मैं गुजरात की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, ये सामाजिक परिवर्तन लाने वालों की भूमि है, ये सांस्कृतिक चेतना लाने वालों की भूमि है और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दिशा देने वाली भूमि। और जब मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से दिशा देने वाली भूमि है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, मैं शब्दों में सिर्फ बयान नहीं करता। इतिहास इस बात का गवाह है कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी में अपना योगदान किया, उसका संबंध इसी पवित्र गुजरात की धरती से था। सरदार पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने सैकड़ों राजे रजवाड़ों को जोड़ करके ये भारत एक महान देश बनाया, उनका संबंध भी गुजरात की धरती से रहा है। और जो अमृत काल में नया भारत का संकल्प लेकर विकासवाद की राजनीति, परिवारवाद को धक्का दिखाते हुए राष्ट्रवाद और विकासवाद को आगे बढ़ाने की दिशा गुजरात में भी और देश में भी है, तो वो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है, उनका भी संबंध गुजरात है। इसलिए ये गुजरात विकास की गंगोत्री, राजनीति के परिवर्तन की गंगोत्री, और उस गंगोत्री में जब हम विकास की बात करते हैं तो हम नए संकल्प के साथ अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का है। इसीलिए भव्य गुजरात, भविष्यशाली गुजरात, अग्रसर गुजरात ये शब्द नहीं है, इसके साथ हम जीते हैं और इसके साथ हम जीत करके ही आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर एक बात और भी कहना चाहता हूं। अभी हमारे भूपेंद्र भाई ने और सीआर पाटिल ने आपके सामने भूमिका रखी कि कैसे ये संकल्प पत्र बना है, और भूपेंद्र भाई ने आपके सामने गुजरात कैसे नंबर 1 है इसकी बात उन्होंने आपके सामने की, तो मैं गुजराती में समझ पाया। लेकिन मैं इसके साथ साथ और भी बात कहना चाहता हूं कि यह जो संकल्प पत्र हमारा है ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है, और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते, वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है तो भारतीय है। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो वो गुजरात की धरती में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार ने। अगर पानी, सिंचाई, अगर 13 लाख परिवार किसानों की भूमि को सिंचित किया है इरिगेशन के, सिंचाई के नेटवर्क को बढ़ा करके, तो वो भूपेंद्र पटेल जी की गुजरात की सरकार है। लगभग 21 लाख हेक्टेयर एरिया पिछले 5 सालों में इरिगेशन से कवर हुई। 100वीं योजना में
1126 किलोमीटर की 4 पाइपलाइनों की नेटवर्क बिछा करके 10 लाख एकड़ की भूमि को सिंचित किया है। देखिए, मैं आंकड़े रख रहा हूं आपके सामने। ये बताता है कि वी आर ए रिस्पॉन्सिव एंड ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी, एंड दैट इज हाउ वी से। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि 1,85,000 शिक्षकों को भर्ती करके ज्ञानपुंज प्रोजेक्ट के तहत 1,609 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के इंटरएक्टिव क्लासरूम को स्थापित किया है गुजरात की सरकार। अगर मैं कहूं एक्सपेंशन की बात, तो नई यूनिवर्सिटीज 19 नई यूनिवर्सिटीज बनी है गुजरात। अगर मैं बात करूं पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, औद्योगिक विकास की, अगर मैं बात करूं नीतिगत तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आपको जानकर के खुशी होगी, जिसको गुजराती में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, 37% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात की धरती पर आ रहा है, और अगला डेस्टिनेशन मैक्सिमम अगर देगा तो वो गुजरात है। उसी तरीके से जो इंडेक्स है प्रिपेयर्डनेस की, उसमें गुजरात नंबर 1 है। एक्सपोर्ट पॉलिसी में गुजरात नंबर 1 है। कोऑपरेटिव पॉलिसी नई बनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी बनी है। ये सब कुछ यही हुआ है। और एक बात और भी कहूंगा कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए अगर काम हुआ है, मानव की इज्जत के दृष्टि से भी अगर काम हुआ है, तो इज्जत घर बनाने का काम 33-33.5 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत देने का काम हुआ। तो गुजरात की हम देखिए नए आयाम स्थापित करें। 100% पाइप, हर घर जल, हर घर नल, इसको गुजरात ने करके दिया है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं पत्रकार मित्रों से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि इसकी देखिए हमको समझना होगा कहने वाले और करने वालों का अंतर क्या होता है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कहा था वो किया है, लेकिन जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी बात है। हमने कब कहा था कि आपको हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राजकोट को देंगे, लेकिन हमने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और आज वो तैयार होकर के अब वो समर्पित होने वाला है। हमने कब कहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर जामनगर में खोलेंगे। और एक बात सुन लीजिए, दुनिया का, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो वो भी गुजरात की धरती पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आगे बढ़ रहा है। तो हमने कब कहा था कि हम ये खोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो इस कॉन्सेप्ट को, जब हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, जब हम कहते हैं कि सारे हेल्थ केयर को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो उसको, इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया, और वह जामनगर में खुल रहा है। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। हमने कभी कहा था कि एम्स हम राजकोट में खोलेंगे, लेकिन 1100 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौराष्ट्र की धरती पर आज तैयार हो रहा है, और वह भी समर्पित हो जाएगा। ओपीडी शुरू हो गई है, कुछ समय में आईपीडी भी शुरू हो जाएगी। अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए। उसी तरीके से ये कब कहा था कि C-295 एयरक्राफ्ट गुजरात की धरती पर बनेगी, लेकिन अब वो गुजरात की धरती पर बनने की वडोदरा में उसकी तैयारी हो रही है। बल्क ड्रग पार्क, देखिए वैसे ही फार्मास्यूटिकल्स में अहमदाबाद दुनिया में अपना स्थान रखता है, लेकिन जब जम्मू साहब ने ये बल्क ड्रग पार्क बनेगा और 2,500 करोड़ रुपए का की लागत से बनेगा और 30 से 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, तो दुनिया के नक्शे में ड्रग में गुजरात और जम्मू साहब खड़ा हो जाएगा। यह भी हम आपको बताएंगे। उसी तरीके से अंकलेश्वर का फेज 1 का एयरपोर्ट वह भी तैयार हो रहा है। तो जो कहा था वो भी किया,
जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है और इसलिए हमारी बात में ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कहे हुए शब्द को धरती पर उतारने का काम हमारी गुजरात की सरकार करती है, भारत की सरकार करती है और पार्टी पूरी ताकत से उसके बाद जुड़ती है। यह बात हम जरूर कह रहे हैं। इसलिए आज जब हम आपके सामने संकल्प पत्र लेकर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं अपने साथियों से एक बात और कह देना चाहता हूं। बहुत से राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करेंगे क्यों ना, क्योंकि आना तो है नहीं सरकार में, लेना है एक ना देना, तो अगर कपड़े दिखाने हैं तो दिखा लो, तो दिखा लो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो हवा में नहीं कहती। हम पूरी तैयारी करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आंकड़ों को पढ़ते हैं, जरूरतमंद को जानते हैं, जरूरतमंद की कमी को पहचानते हैं और उसको ताकत देने का काम करते हैं। ये हमारा संकल्प होता है। इसीलिए मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, ये जो दस्तावेज है ये सामाजिक आर्थिक पूरी तैयारी करने के बाद ये ब्लूप्रिंट है और हम जानते हैं कि कहां कमी है, किस कमी को हमको कैसे पूरा करना है और उसी को हम अपना संकल्प मानते हैं। हम आपके सामने 30 संकल्प रखेंगे, बाद में कुछ हम महिलाओं के बारे में भी रखेंगे और कुछ हम अपने आदिवासी भाइयों के बारे में भी रखेंगे। जहां तक हम किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पहला संकल्प है कि हम 10,000 करोड़ रुपए गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स के तहत हम खेडूत मंडी, मॉडर्न एपीएमसी, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, यानी किसानों के दृष्टि से उनकी मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले। हमारा दूसरा संकल्प है कि हम 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके इरिगेशन की फैसिलिटी को, सिंचाई की फैसिलिटी को सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के तहत हम लगभग इसको आगे बढ़ाने में पूरे का पूरा योगदान करेंगे। इसी के साथ साथ हम साउथ गुजरात में और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क खड़ा करेंगे और उसके दृष्टि से हम एक बृहद योजना बना करके 2 सी फूड पार्क, एक सौराष्ट्र में और एक साउथ गुजरात में हम स्थापित करेंगे। इसी के साथ साथ इसमें यह फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और इसी के साथ साथ मछली मारने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमने किसानों की चिंता की, इरिगेशन की चिंता की और हमने ब्लू इकोनॉमी की चिंता की और उसी के तरीके से हमारे जो सी के किनारे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी हमने विशेष योजना के तहत चिंता की। यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, हम ही हैं जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। ये हमारी ही सरकार है जो मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत जो बचे हुए लोग हैं उनको हेल्थ कवरेज दिया है और अब पार्टी ये निर्णय करती है कि आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है वह नीड बेस्ड 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर है। मुख्यमंत्री के हमारे प्री डायग्नोस्टिक स्कीम के तहत 110 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जाएगा और यह कॉर्पस मुफ्त में गरीब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हर किस्म के डायग्नोस्टिक्स को मुफ्त करेगा, इसकी व्यवस्था है।